आज हम एक कहानी सुनेंगे, आविष्कार की एक ऐसी चिंगारी की जो एक टीचर के सपने से शुरू हुई। ये कहानी है कि कैसे एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान से निकालकर एक आविष्कारक बनने का रास्ता दिखाया। लेकिन कहानी से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो एक बेहतरीन आइडिया को हकीकत बनने से अक्सर रोक देती है? यही वो दिक्कत थी जिसका सामना दुनिया भर के क्रिएटर्स को करना पड़ता था। कई बार उनके आइडियाज के रास्ते में उनके अपने टूल्स ही रुकावट बन जाते थे। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक तरफ तो स्टूडेंट्स थे जिनके दिमाग में कमाल के क्रिएटिव आइडियाज भरे हुए थे, और दूसरी तरफ थे वो टूल्स जो या तो बहुत महंगे थे या इतने मुश्किल कि उन्हें समझना ही एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। और इसका नतीजा क्या हुआ? हुआ ये कि कई शानदार आइडियाज बस डायरियों और नोटबुक्स में ही बंद होकर रह गए। वो कभी हकीकत बन ही नहीं पाए। कितनी निराशा की बात है ना? और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में आते हैं मासिमो बांजी, एक टीचर जिन्होंने इस निराशा को एक मिशन में बदलने की ठान ली। तो कौन थे मासिमो बांजी? वो इटली में एक टीचर थे जिन्हें टेक्नोलॉजी से भी उतना ही प्यार था जितना पढ़ाने से। वो हमेशा अपने क्रिएटिव स्टूडेंट्स के बीच रहते थे, और उन्होंने एक बात नोटिस की, एक प्रॉब्लम जो बार बार सामने आ रही थी। उनका मानना था, और ये मानना बहुत गहरा था, कि सीखना सिर्फ किताबी नहीं होना चाहिए, ये हैंड्स ऑन होना चाहिए, मतलब करके सीखना। और सबसे ज़रूरी, ये हर किसी की पहुंच में होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। बस इसी सोच ने एक ऐसे सॉल्यूशन को जन्म दिया, एक ऐसी चाबी जो क्रिएटिविटी पे लगे हर ताले को खोल सकती थी। और इस चाबी को दुनिया आज आर्डुइनो के नाम से जानती है। तो ये आर्डुइनो है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। एक सिंपल सा बोर्ड जिसे कोई भी इस्तेमाल करके अपने आइडियाज़ को असली प्रोजेक्ट्स में बदल सकता है। लेकिन आर्डुइनो की असली ताकत थी इसका ओपन सोर्स होना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका डिज़ाइन, इसका तरीका, सब कुछ खुला हुआ था। कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता था, देख सकता था कि ये काम कैसे करता है, और तो और इसे और बेहतर भी बना सकता था, बिल्कुल। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे? देखिए, मासिमो और उनकी टीम ने सबसे पहले प्रॉब्लम को समझा। टूल्स बहुत कॉम्प्लेक्स और महंगे हैं। फिर उन्होंने इसका हल निकाला, एक सिंपल और सस्ता सा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बनाया। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी कदम था, उन्होंने इसे ओपन सोर्स बना दिया ताकि ये पूरी दुनिया के काम आ सके। तो ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं था, ये तो एक क्रांति की शुरुआत थी। एक छोटे से आइडिया ने पूरी दुनिया में आविष्कार करने का तरीका ही बदल दिया। और आज की तारीख में आर्डुइनो को कौन इस्तेमाल कर रहा है? स्टूडेंट्स, टीचर्स, शौकिया तौर पर चीज़ें बनाने वाले बड़े बड़े इन्वेंटर्स, यहाँ तक कि आर्टिस्ट भी। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया बन चुका है। और इससे बन क्या रहा है? अरे क्या नहीं बन रहा! रोबोट्स बन रहे हैं, स्मार्ट घर के डिवाइसेस बन रहे हैं, कमाल के आर्ट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। ये सब कुछ होता देख एक स्टूडेंट ने बड़े ही भोलेपन से एक सवाल पूछा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी इन्वेंटर बन सकता है। और इसका जवाब था हाँ, बिल्कुल। असल में यही तो मासिमो बांजी का सपना था। उनका पूरा मिशन इसी एक सवाल के जवाब के लिए था। तो आखिर हम आर्डुइनो की इस कहानी से क्या सीखते हैं? ये कहानी हमें बताती है ओपन टूल्स की ताकत के बारे में। आर्डुइनो ने असल में 3 बड़ी रुकावटों को हटा दिया। पहली, कीमत की रुकावट। दूसरी, चीज़ों के मुश्किल होने की रुकावट। और तीसरी, कुछ नया ट्राई करने का डर। इसने इलेक्ट्रॉनिक्स को हर किसी के लिए आसान और मज़ेदार बना दिया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि जब नॉलेज और टूल्स सबके लिए खुले हों, आसान हों, तो क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती। वो कहीं भी किसी के भी अंदर पनप सकती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर सही औजार और मौका मिले तो क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता? क्या कुछ नहीं रचा जा सकता?